हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। तो मैंने यहाँ पे परात ली है। तो परात में हम सबसे पहले आटा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे गेहूं की 2 कटोरी आटा लिया है। अगर नाप से देखिए तो ये 2 कटोरी आटा है। आप किसी भी बर्तन से कोई भी नाप से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है। ये हमारा गेहूं का आटा है। हमने गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही वाला आटा। 1 कटोरी ली है मैंने सूजी। 2 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी हमने ली है सूजी। अब इसी के अंदर डालेंगे हम शक्कर हमारी। तो शक्कर हमने मोटी वाली नहीं ली है। ये लिया है मैंने 1 पिंच नमक। इसके अंदर मैं 1 पिंच नमक डाल रही हूँ। और अब ये लिए हैं हमने 20 से 25 बादाम और थोड़ी सी लेंगे हम इलायची, जो इसी के अंदर डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल पीस लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया है और मैं इसके अंदर आटे के अंदर मिला दूंगी इसे। तो हमने पूरा मिला दिया आटे के अंदर। अब इसी के अंदर लेने वाली हूं मैं शक्कर। तो ये शक्कर हमारी, हमने 2 कटोरी आटा लिया, 1 कटोरी सूजी ली। तो मैं 2 कटोरी शक्कर लूंगी क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं ठीक ठाक मीठा हो जाएगा हमारा, न ज़्यादा न कम। और अगर आपको ज़्यादा खाना है तो आप थोड़ा और ले सकते हो एक्स्ट्रा में। मैंने 2 कटोरी शक्कर लिए। ये मैंने शक्कर का पाउडर बनाया है, मिक्सी के अंदर पीस के शक्कर को पीस के डाला है। मोटी शक्कर नहीं डालनी है हमें, बूरा भी नहीं डालनी क्योंकि बूरा मोटा होता है। और ये हमने बिल्कुल पाउडर बना के डाला है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। तो ये हमारी आधी कटोरी ऑयल है। आप चाहो तो इसके अंदर बटर या घी, जो आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हो। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ हाथ से। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें हाथ से। बिल्कुल पूरा मोरन हमें एक साथ मिला के तैयार करना है, जिस तरीके से कि जब इससे बिल्कुल आटे से हमारी मुट्ठियाँ बनने लग जाए तो ये आटा बिल्कुल परफेक्ट है मोरन के लिए। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 पिंच बेकिंग पाउडर। ये हमारा बेकिंग पाउडर है। आप चाहो तो मीठा सोडा भी डाल सकते हो, जो आपके पास हो वही आप डाल सकते हो इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है हमें। अगर हम और ज़्यादा डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें इतना ही डालना है जितना मैं डाल रही हूँ, उस हिसाब से आपको डालना है। अब मैं बिल्कुल फिर से इसे मिला लेती हूँ आटे को, बेकिंग पाउडर को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। इसके अंदर हमारी अच्छे से मुट्ठियाँ बन के तैयार हो रही है। तो ये मोरन हमारे आटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके का मोरन चाहिए था हमें, और इससे कम रहेगा तो हमारे अच्छे नहीं बनेंगे हमारे बिस्किट। तो इतने टेस्टी और इतने ज़बरदस्त बनेंगे आज ये कि आप मानोगे नहीं। सच में एक बार ज़रूर बनाना आप। अब लिया है मैंने 1 कप दूध, जो हमने बिल्कुल गर्म लिया है। ये हमारा ठंडा दूध नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी ऐड करी है। तो सूजी अगर हम गर्म दूध लेंगे तो ही वो फूल के तैयार होगी। जब तक हम आटा लगाएंगे तब तक वो फूल जाएगी। अगर हम ठंडा लेंगे तो इसमें वो सूजी नहीं फूलेगी। और हमने दूध इसलिए लिया है क्योंकि हम इसके अंदर मावा नहीं डाल रहे। तो दूध से अगर हम ये आटा लगाएंगे तो इसमें मावे की कमी वो पूरी कर देगी। तो ये बिल्कुल फुल क्रीम दूध लिया है हमने। इससे क्या होगा, जो हम बिस्किट बनाएंगे ना, इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि सच में जो भी खाएगा ना वो मांग मांग के खाने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो अब इस आटे को मैं बिल्कुल अच्छे से गूटी लगा लूँगी। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं ना रोटी का, बस उसी तरीके से लगाना है। लेकिन हमें दूध थोड़ा थोड़ा डाल के लगाना है क्योंकि इसके अंदर शक्कर है। तो अगर ज़्यादा डल गया तो हमारा आटा गीला हो सकता है। तो ये आटा हमारा बिल्कुल लग के कम्प्लीट हो गया है, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है हमारा आटा। हमें इसी तरीके का आटा लगाना है। हमें गीला आटा नहीं लगाना है, न ज़्यादा टाइट न गीला। तो इतना आटा लगाने के लिए हमें आधा कप दूध लगा है। तो हमारे आधे कप दूध के अंदर ये आटा लग के तैयार हो गया है। अब मैं हाथों में लूँगी थोड़ा सा ऑयल और इस आटे के ऊपर पूरे पे लगा दूंगी। और इसे आटे को फिर से थोड़ा सा लोच दे देंगे हम इस तरीके से हाथों में लगा के। आटे को बिल्कुल ऊपर से चिकना कर देंगे। आटे को इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा हमारा आटा। तो इसे हाथों से इसे ज़्यादा गोटी भी नहीं लगानी है हमें आटे को, कि हम इसे बिल्कुल ऐसे लोच दे दे के इस आटे को लगाएं। इस तरीके से हमें नहीं करना है। बस इसे अच्छे से चिकना करके इस आटे को हम रख देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये आटा हमारा लग के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है।
तो अब यहाँ पे लिया है मैंने चकला और इसके तोड़ूंगी मैं लोई। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी के लिए हम छोटा लोई तोड़ते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा कुछ बड़ा तोड़ना है। इसे बिल्कुल इस तरीके से बड़ा तोड़ के और हमें इस तरीके से करना है और इसे एक लंबा सा रोल बनाना है। इस आटे से हमें गोल गोल करके बिल्कुल दोनों हाथों से हमें इस तरीके से बिल्कुल लंबा रोल बनाएंगे हम। अच्छे से सेट करके दोनों हाथों से इसे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने आटा इतना कोई ज़्यादा टाइट नहीं लगाया है, ठीक ठाक लगाया है, थोड़ा रोटी से टाइट लगाया है हमने। बिल्कुल इस तरीके से इसमें बिल्कुल सल नहीं रहनी चाहिए हमारे आटे के अंदर, बिल्कुल अच्छा सा चिकना हो जाना चाहिए दोनों तरफ से, चारों तरफ से ये। और इसे हाथों से आगे से प्रेस करते हुए इसे गोल रोल बना लेंगे हम। एक जैसा बनाएंगे, पूरा एक साइज का रोल ही बनाना है हमें। तो ये रोल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे ऊपर से थोड़ा सा दबा देती हूँ इस तरीके से, ताकि इससे क्या होगा, ताकि हम जब इसके बिस्किट जो काटेंगे ना, उसका शेप है ना बहुत अच्छा आएगा। और हमें इसी तरह के बिस्किट बनाने थे आज, त्रिकोण वाले। तो मैं इस तरह से इसे ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसे दबा दूंगी और नीचे से थोड़ा प्रेस करती हुई रहूँगी इसको, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा कोना हम इसका दबाते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है हमें। अब इसे हम चाकू से काट लेंगे। इस तरह का शेप दे दिया है हमने बिल्कुल। तो अब मैं इसके चाकू से पीस काटूंगी। तो हमें एक साइज के पीस काटने हैं, सारे पीस हम एक साइज के काटेंगे। तो सारे मैं इसी तरीके से काट के तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम चाकू से काट लेंगे। एक ही शेप देना है हमें, साइज भी हमें एक ही रखनी है। ऐसा नहीं कि मोटा पतला हम इस तरह के काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं पूरे एक ही साइज से काट के तैयार करने हैं। तो ये हमारे पूरे कंप्लीट कट गए हैं। तो मैं बाकी के रोल भी हमारे इसी तरीके से बनाने वाली हूँ। आप एक काटोगे तो आपको सारी साइज आ जाएगी। लेकिन आज जो हम बिस्किट जो बना रहे हैं ना, सच में आप एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि आप जब तक बनाओगे नहीं आपको कैसे पता लगेगा कि ये कैसे बने हैं। इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी और इतने अच्छे बनेंगे कि सच में आप बार बार यही बनाओगी। कि मीठे शक्करपारे या जैसे मीठे पेटे वगैरह बनाना तो आप भूल ही जाओगे और इसे बार बार बनाओगे। इतने टेस्टी बनेंगे ये बहुत ही ज़्यादा, कि हमने इसके अंदर बादाम डाले हैं, हमने इसे दूध से गूंदा है, तो इसमें मावे का टेस्ट, ड्राई फ्रूट का टेस्ट सब रहेगा इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई के अंदर हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ। तो ये एक एक करके डालेंगे हम और हल्के हल्के हाथ से डालने हैं हमें। और अब इन्हें हमें थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही इन्हें चलाना है, फुल फ्लेम में नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा ऊपर से तो ये जल जाएंगे और अंदर से सिकेंगे नहीं। और एक एक को करके हमें इस तरीके से इन्हें पलटना है। ऐसे पूरे को हम एकदम से नहीं पलट सकते क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। हमें एक एक को ही पलटना है, हल्के हल्के हाथ से ही पलटना है। तो मैं एक एक को इस तरीके से पलटूंगी, तो आपको भी इसी तरीके से पलटना है। तो ये हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये दोनों तरफ से सिक्के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो एक एक करके हम सारे निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो हमारे दोनों तरफ से सिक्के तैयार हो गए। कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने बढ़िया बने हैं। इनके अंदर जो दरारें आई है ना, वो इतनी अच्छी लग रही है। तो मैं अब झट से एक एक करके निकालूंगी। ये इस तरीके से झर के अंदर डाल देंगे इस तरीके से बिल्कुल। अब जैसे ही ये ठंडे होंगे तो बिल्कुल इतने कुरकुरे और इतने क्रिस्पी हो जाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा। आप एक बार जरूर ट्राई करें। आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि यकीनन सच में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और बना के खाएंगे तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो मैं इसी तरीके से दोबारा बना लूँगी। हमारे दोबारा पलट लेंगे इन्हें हल्के हल्के हाथ से और इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और हमें इसकी गैस की आंच हमें बिल्कुल लो फ्लेम में ही रखना है, फुल में बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो ये सिकेंगे नहीं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से सिकेंगे नहीं, तो इसमें खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें इन्हें लो फ्लेम में ही पकाना है अच्छे से। वापस निकाल लूँगी इसी तरीके से दोबारा, जैसे हमने पहले निकाला था चम्मच से एक एक में झर के अंदर डाल लूँगी इन्हें। तो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने ब्राउन बनके तैयार हुए। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये।
तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इन्हें बना रहे हो और आपको बना के खाने में कैसे लगे वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना, और अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करना, और आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे क्या बनाना है अगर आप मुझे वो भी बताएंगे तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो है ना आटे से मज़ेदार वाली रेसिपी, तो बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो अब मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने अच्छे बने हैं। बिना ओवन बिना बेकरी के कितने अंदर से कितने सॉफ्ट और बाहर से कितने क्रिस्पी, और ये खाने में भी इतने ही टेस्टी के जितने दिख रहे हैं। इन्हें कोई भी खा सकता है।